अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में हमारे पास कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इसमें हमारे पास सबसे पहले कवर पेज, बच्चे कवर पेज तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कोई अपनी असाइनमेंट बनानी है। उस असाइनमेंट का जो आपका फर्स्ट पेज होता है वो आपका कवर पेज कहलाता है। या आपका कोई रजिस्टर्ड है या आपकी कोई कॉपी है तो उसका जो फर्स्ट पेज बाहर वाला जो हिस्सा होता है या पेज होता है या वो आपका कवर पेज कहलाता है। अब सिंपली आप यहाँ पे हैं, आपके पास यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये पूरा सीख जाएंगे या आपके पास ये इलस्ट्रेशन वाला पोर्शन आपको आ जाएगा, आप सीख लेते हैं, तब आप अपनी मर्जी से खुद से भी कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अपना काम चलाने के लिए यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ। इसको देखो, मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ड्रा होके आ गया। इसमें आप लिखें कि आप कौन सा कंपनी कौन सा है या आपके स्कूल का कॉलेज का नाम क्या है। तो हम यहाँ पे अपने ही कॉलेज का नाम लिखेंगे। इंट्रा क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमारा जो है आज का टाइटल है वो है इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू। और हम आज में इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। और ये जिस बंदे ने इसकी विंडो की या इसको इंस्टॉल किया ये उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको अपना नाम दे लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ साहिल खान। और ये किस सन में हम तैयार कर रहे हैं जी, हम 2022 आज 15 तारीख है। तो मैं कल की डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। अब इधर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करें तो ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करो और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी आप लिखना चाहें। मैं लिख देता हूँ, मेरे पास है नेक्स्ट टेबल कमांड। और इसको आप सेंटर में कर सकते हैं। इसको आप बड़ा या छोटा करना चाहें कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने कंटेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इधर से ये सिलेक्ट हो रहा है, इस वजह से शायद इसका इशू आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाली आ रही है ऑप्शन। तो इधर भी आप अपना लिख सकते हैं। मैंने इधर लिखना है पिक्चर्स, पिक्चर्स एंड चार्ट। इसको भी आप सेंटर में करें और यहाँ पे देखें इसका साइज बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। और इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये वाली चीज़। उसके बाद आप अपने एड्रेस का नाम लिखेंगे। तो मैं इधर अपने एड्रेस, कंपनी का एड्रेस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें सिंपली कुछ भी आप लिख दें। जो भी है, तो आगे जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ तो ये कवर पेज अब आप अपनी मर्ज़ी से इनके ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट करें इसे। तो इसको कलर वगैरह ये फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन आके इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अगर इसका कलर चेंज करना है तो भी आप इनके ये देखें कवर वगैरह चेंज करवा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है आप कर सकते हैं। और देखो ये वन बाय वन पकड़ के
आप इनके जो कलर्स वगैरह हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है फिल करवा सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कलर अप्लाई करवा सकते हैं। ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये होता है कवर पेज। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही है ब्लैंक पेज। अगर सपोज करें मेरे पास ये टेक्स्ट है और अब ज़रा गौर करिएगा, मैं चाहता हूँ कि इससे नीचे मैं अभी लिख तो सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के नीचे कोई बंदा और मेरे अलावा आके टेक्स्ट ना लिख सके। तो आप अपने जो है एक पेज ब्लैंक ले लेते होते हैं कि ये इतना सा छोड़ना है मैंने किसी काम के लिए। आप कोई टॉपिक स्टडी कर रहे थे, उसको आप टाइप कर रहे थे, तो आपके पास डाटा नहीं था लिखने के लिए, तो आप चाहते हैं कि मैं ये वाला इतना सा पेज छोड़ दूं तो इससे आगे एक नया पेज ले लूं। तो आप सिंपली यहाँ पे आके ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। नए पेज की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये होता है ब्लैंक पेज। अब हमारे पास ज़रा गौर करिएगा, मैं क्या करता हूँ, एंड वाले पेज डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी सिंपली एक पेज आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पैरे से आगे वाला पेज मेरा कट जाए, ये पैरा अगले पेज पे चला जाए। तो उसके लिए ये देखें, ब्रेक का मैंने होता है तोड़ना, तो पेज को तोड़ना। अगर इसको मैं छोटा करूँगा तो देखिएगा आपको ज़्यादा समझ आएगी। पेज ब्रेक करने जा रहा हूँ तो क्लिक करूँगा तो देखो उससे नीचे मेरा टेक्स्ट कट के अगले पेज पे आ गया। अब ये पेज ब्रेक का काम एक और भी होता है कि देखिए मैं चाहता हूँ कि इससे आगे मेरा पेज ना लिखा जाए, तो क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इधर लिखूंगा भी तो ये अगले पेज पे चला जाता होता है। ये देखो यहाँ पे आके चेक करिएगा इधर, और मैं पेज ब्रेक कर रहा हूँ तो देखो ये इशू कर रहा है कोई, इसको ऐसे करना नहीं चाहिए। इधर आके क्लिक करें, पेज ब्रेक करें और यहाँ पे आके लिखें तो यहाँ पे करता नहीं, कोई इशू कर रहा है, टेक्निकल कोई फॉल्ट आ रहा है इसका। तो यहाँ पे तो आप जिस जगह पे इसको ब्रेक लगा देते हैं ये उससे आगे फिर नहीं लिखता। तो यहाँ पे आप देखें ऐसे लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अगले पेज पे चले जाएगा। आप करके देखिएगा अपने पेज के ऊपर तो आपको ये इस तरह का इशू नहीं शो करवाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेबल का। मैं इसको अभी कट करवा रहा हूँ और यहाँ पे देखो हमारे पास 5 से 6 तरह के टेबल होते हैं। अब आप ड्रा करवा सकते हैं। जो चीज़ ऐसे शो हो रही है ये आपकी रो है, और जो ऐसे नज़र आ रही है ये आपका कॉलम है। तो अब देखें ये ऐसे बता रहा है कि आपके पास 8 रो है, और ऐसे की तरफ आऊँगा तो ये बता रहा है 10 कॉलम और 8 रो आपके पास शो हो रही है। क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें आपके पास ये दो चीज़ें शो हो जाती हैं, एक डिज़ाइन का टैब शो होता है और एक लेआउट का शो होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से टेबल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, आप इसको क्लिक करें, इसको बताएं कि आपने कितने लेने हैं, जो आपके पास कॉलम है, और कितनी आपने रोज़ लेनी है। इसको इंटर करवा के दें तो वो आपको ऑटोमेटिकली शो करवा देगा। अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब आप टेबल के अंदर होंगे तो ही ये दो आपके पास ले जो है वो टैब शो हो रहे होंगे। जैसे ही आप टेबल के बाहर आ जाएंगे तो वो वाले दोनों गायब हो जाएंगे। इसके अंदर रहेंगे तो आपको ये दोनों शो हो रहे होंगे। तीसरा तरीका आपके पास होता है ड्रा टेबल। आप अपनी मर्जी से कोई टेबल ड्रा करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिएगा, ये आप इसे छोटा मोटा जो है स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऐसे और यूं करवा सकता हूँ। ये देखिएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो देखो अब
आपके पास ये डिज़ाइन के अंदर रहते हुए आप अरेजर को यूज़ करके, ठीक है, ये वाले इनके ये वाले बटन जो हैं वो आप कट कर सकते हैं। ये देखो, इसको चेक करो और इसको चेक करो, तो देखो इस तरह का बॉक्स अगर आप किसी अ, बंदे से कहें कि वर्ड के अंदर ऐसा बनाना है एक बॉक्स, तो वो आपसे कहेगा कि मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली चीज़ कट करता हूँ, तो देखो ये एक पूरी बन गई। और इसी तरह से मैं यहाँ से ये चीज़ क्लिक करता हूँ, देखो वो पूरी रो कट गई है। और इसको देखो यहाँ पे क्लिक करो तो ये वाली चीज़ भी गई। और ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा आउटस्टैंडिंग काम कर सकते हैं। तो ये ड्रा टेबल का काम है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये वाली कमांड मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पास टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करवाएं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आकर देखो वो टेक्स्ट आपके पास कमांड हाईलाइट हो गई है। इसको क्लिक करें, वो कहता है कितने आपने कॉलम बनाने हैं। मैं कहता हूँ अगर 4 कॉलम बनाएंगे तो वो कहता है ऑटोमेटिकली इसकी 13 रोज बनेगी। तो क्लिक करो तो देखो आपका वो टेक्स्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। आपके पास ऑप्शन आ रही है जी, 1 2 3 4 तरीके हमने सीख लिए। पांचवा तरीका हमने ऑलरेडी जो है वो सीखा था वर्ड पैड के अंदर। आप वर्ड के अंदर रहते हुए एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखें ये वाली चीज़ है और ये देखें, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे जो भी काम आप एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं वो इधर रह के भी आप कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करें इधर से, तो ये देखो आपके पास टेबल आ गया। और उसके बाद लास्ट टेबल क्विक टेबल, बने बनाए आपके पास टेबल यहाँ पे पड़े होते हैं। सिंपली ये है, तो मैं इसको देखो ये चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास है मार्च या अप्रैल या मई, जो भी है, तो नीचे ऑटोमेटिकली ये बना बनाया रह जाएगा। एक और लेटेस्ट तरीका है टेबल बनाने का, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। वैसे ये मेथड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होता है। तो बच्चों ने कहा कि सर हमें वो बता दें, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, आप इसमें ये होता है कि आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो सेल है उसकी विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करना चाहते हैं कि इसकी कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई हो। तो आप कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। ये थोड़ी सी बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ है, आप ज़रा तवज्जो करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब आप सपोज करें कि ये जो मैंने प्लस का साइन डाला है ना, ये कॉलम है और ये मैं जो माइनस डाल रहा हूँ ये मेरे पास सेल बन रहा है। ये एक सेल बन गया मेरे पास। और इससे आगे वाला जो है मैंने सेल बिल्कुल छोटा सा बनाना है और इससे आगे वाला बड़ा बनाना है और इससे अगले वाला फिर छोटा बनाना है, ऐसे ऐसे। अब एक ख्याल रहे कि स्टार्ट में और एंड पे प्लस का साइन ज़रूर आना चाहिए। आप इंटर करेंगे तो आपके पास टेबल बन के आ जाएगा। और आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आगे आपके पास ऑटोमेटिकली टेबल ड्रा होता चला जाएगा। अब आज हमने 1 2 3 4 5 और 6 और 7 टेबल को ड्रा करवाने के 7 मेथड हमने सीख लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये डिज़ाइन और लेआउट का काम क्या होता है। अगर आपको इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।